आज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10th बैच की स्टूडेंट है जिनका नाम है। कैसे इनका प्लान हुआ इस लाइन पे आने का, सारा चीज आज इनसे जानते हैं। मुझे ना कुकिंग का स्टार्टिंग से शौक था, तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, आपकी रील्स आ रही थी। काफी ज्यादा शुरुआत जब आपने किए थे काफी दिक्कत हुई थी। बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब इतनी कि पुलिस वाले आके हटवा देते थे काट वगैरह हमारी, रोती रही उनके सामने तब भी। मतलब आपने मतलब अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो मतलब आपने इनकम के मामले में जॉब को बीट किया नहीं किया अभी तक? आपको एक दिन तो ये भी लगेगा अरे छोड़ पुलिस आ गई, एमसीडी आ गई, ये हो गया, इसका चालान, मेरे भी चालान हुए। आगे का प्लान मतलब क्या है आपका? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वैसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 10th बैच की स्टूडेंट है जिनका नाम है सोनी, और अभी चल रहा है 14th बैच, यानी कि 4 महीने पहले इन्होंने हमारे से यहाँ से फास्ट फूड ट्रेनिंग क्लास ली थी और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का काम ओपन किया है। सो जो काम इन्होंने अभी शुरुआत किया है और उससे पहले यानी कि इस काम को वो किस तरीके से मतलब कहाँ से मतलब इस काम को आने का प्लान उनका हुआ, मतलब कि इस काम को उन्होंने कैसे शुरुआत किया, और उससे पहले जब ट्रेनिंग क्लास लेने आए थे तो वहाँ पे कैसे इनका प्लान हुआ इस लाइन पे आने का, सारा चीज़ आज इनसे जानते हैं। और जो काम अभी ये कर रही हैं और उनका पोजीशन कैसा है, किस तरीके से वो काम चल रहा है, क्या इनको स्ट्रगल करना पड़ा, सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। हेलो सोनी जी, कैसे हैं? नमस्ते। बढ़िया सर, नमस्ते। तो काम धाम कैसे चल रहा है अभी? बढ़िया चल रहा है सर। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे शुरुआत करते हैं पहले कि आपने मतलब कि इस काम में आने का जो सबसे पहला निर्णय था किस लिए लिया, मतलब कैसे लिया, मतलब कि फास्ट फूड में आना है? स्टार्टिंग में तो मैं ब्यूटिशियन थी। अच्छा। मैं ब्यूटी वर्क का काम करती, फ्रीलांसर थी। यस मैडम कंपनी में जॉब करती थी। ओके। उसके बाद मुझे ना कुकिंग का स्टार्टिंग से शौक था। धीरे धीरे मैं वीडियोस वगैरह देखती थी, तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, आपकी रील्स आ गई उसमें। ओके, ट्रेनिंग वाली? हाँ, ट्रेनिंग वाली आपकी रील्स आ गई, तो मैंने देखा, फिर मैंने उस पर मैसेज किया तो आपकी पूरी डिटेल आ गई मेरे पास। तो मैंने कहा एक बार आके विज़िट करते हैं यहाँ पे। मैं आई और आपसे मेरी बात हुई, फिर मैंने यहाँ से कुछ मतलब ट्रेनिंग ली पूरी प्रॉपर। ठीक है, मतलब आपने 1 महीने की ट्रेनिंग लिए थे। हाँ। जिसमें हम जितने भी जो भी मेनू हमने बताया था वो हमने सारा चीज़ आपको सिखाए हैं, ठीक है। हाँ। फिर वहाँ से मतलब कि आपने, एक तो होता है ना कि आपको इस काम का शौक है और दूसरा होता है कि इसी को ही अपना मतलब एक प्रोफेशन बनाना। हाँ, अब मुझे अपना मुझे अपना काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। लोग मुझे बहुत जान रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस चल रही हैं काफ़ी। मतलब लोग पूछ रहे हैं हमसे कि आपने कहाँ से सीखा। तो मैंने कहा एक बार ना सर से मिल के आते हैं, ताकि लोग जान भी जाएं, जिसको सीखना हो तो कम से कम आपसे डायरेक्ट बात कर लेंगे। बिल्कुल। और आप ना सुनो, जैसे कि हमने आप लोगों को जो भी रेसिपी सिखाई उसके अलावा अलग रेसिपी आप बेच रहे हैं। वो तो मैं बेच, जैसे कि छोले वगैरह हो गए, दही के छोले, और क्या क्या बेचते हैं आप? बाद बाकी तो सारा आपका ही आइटम है। मोमोज वगैरह हैं, नूडल्स हैं, मंचूरियन है, सारा यही सब है। बस वो दही के छोले एक मैंने कुछ अलग करने के लिए, ताकि कुछ अलग हो, नया हो। ठीक है। और जो ये आपका दुकान आपने ओपन किया है, कौन सी जगह में किया है? ये हमारी दुकान है रोहिणी सेक्टर 11, और वहाँ के एमएलए हैं कुलवंत राणा, उनके ऑफिस के जस्ट सामने ही है। अच्छा। तो गाइस, इन्होंने जहाँ पे जो अपना शॉप ओपन किया, एक तरीके से कार्ड है, लेकिन वो कार्ड काफ़ी अच्छा इन्होंने बनवा रखा है। और इन्होंने अभी जस्ट कितना टाइम हो गया काम को ओपन किए हुए? हो गया लगभग 4 महीने होने जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से जैसे ट्रेनिंग खत्म हो गई उसके बाद इन्होंने अपना काम जल्दी से शुरू किए। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी बोलता हूँ कि आप अगर ठंडे रह गए, टाइम ले लिए, तो फिर वहाँ से ना चीज़ें फिर हट जाती है दिमाग से। तो इसलिए जो ध्यान काम शुरू करता है ना, तो फिर वो सक्सेस हो जाता है। और इसमें बहुत सारी उतार चढ़ाव भी आती है, जैसे इनके लाइफ में भी आई, क्योंकि इनसे भी मेरी बात हुई थी। काफ़ी ज़्यादा शुरुआत जब आपने किए थे काफ़ी दिक्कत हुई थी। बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब इतनी कि पुलिस वाले आके हटवा देते थे काट वगैरह हमारी। 4 दिन तक तो मैं मतलब इतना परेशान, रोती रही उनके सामने, तब भी मतलब नहीं। फिर ऐसे वैसे करके एमएलए हैं जो, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उनके लिए थैंक यू बोलो पहले। हाँ, उनके लिए थैंक यू है। तो देखो गाइज, मेरा कहना मतलब ये है कि देखो, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको ना मार्केट में उतरना पड़ेगा। जब आप मार्केट में उतरोगे जब ही जाके पता लगेगा। कभी कभी तो ये लगता था कि इस लाइन में आके कहाँ फंस गए, गलती करी, मतलब हाँ, कभी कभी तो ऐसा लगता था अरे जॉब ही ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज, मैं आपको पहले पूरी बात बता देता हूँ कि यानी कि समझ लो, अगर आपको इस लाइन पे या कोई भी लाइन हो, अगर आपको उसमें सक्सेस होना है तो आपको ना पहली बात, कोई भी काम जितना देखने में आसान होता है ना, एक्चुअल में इतना आसान नहीं होता। उसकी गहराई में जाने के लिए आपको उस चीज़ में फील्ड में उतरना पड़ेगा, जब भी पता लगता है। और दूसरी बात ये रही कि अगर आपको इस काम में कहीं भी, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कहाँ लगाएं दुकान, कैसे कर रहे हैं, नहीं ये वो, ये सारा आप अगर फील्ड में उतरोगे ना, तो आपको कौन सी जो जगह होती है
आप उतरोगे तो वहाँ पे क्या समस्या है, कहाँ क्या नहीं है, इधर उधर कहीं ना कहीं आप सेटल एक तरीके से हो ही जाते हो। क्या आपने जब शुरू में पहली बार जो दुकान लगाए थे जहाँ पर, क्या अभी भी वही जगह फिक्स है या फिर हाँ कोई सर, और वही फिक्स हो गई? अब सारा सब कुछ फिक्स हो गया बस। मतलब वो जो सारी टेंशनें थी हाँ हाँ, खत्म वो हो गई, सब मतलब कुछ आपने शुरुआत में काफी अच्छी संघर्ष किया है ना, हाँ, लड़ाई की हाँ, एक हाँ, तरीके से। लड़ाई तो काफ़ी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ सेट, अब कोई दिक्कत नहीं है जरा सी भी। लेकिन बस वही है, मेहनत तो होती है। मेहनत देखो हर काम में होता है ना, बिना मेहनत का समझ लो पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। और एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे कि आपका वो दिन था जिस दिन आपको लगा शायद मैं फंस गई कहाँ पे, एक तरीके से आपने पैसा भी खर्च किया यहाँ पे सीखने के लिए और टाइम भी अपना लगाया है ना, और उस टाइम फिर आपको जो संघर्ष हुई, भागा दौड़ी हुई, टेंशन हुई है ना, तो वहाँ से आपको लगा होगा कि मैं कहाँ फंस के कहाँ गलती टाइम करी। पे मैं रो रही थी, मैं ये कह रही थी कि मतलब मैंने लोन लेके पैसा, मतलब लोन पे मैंने जो कार्ड बनवाई वो भी लोन पे सब कुछ कर रखा, तो अब मैं क्या करूँ, उस टाइम पे मैं रो रही थी। बिल्कुल। और वो चीज़ और आज का दिन में कितना फ़र्क है? अब बहुत अच्छा है। मेरी पहले दिन की सैल भी, अब लोग बोलते हैं कि अब वैसे मैं जॉब करती थी तो मेरा 3-4 हज़ार रुपये डेली का था, मेरे पहले दिन की सैल वहाँ पे 1100 रुपये की हुई थी। क्या अब बात। सोचो जो 3000 का कर रहा हो उसे 1100 मिलेंगे तो क्या ही होगा, फिर तो यही लगेगा ना जॉब बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब कैसा है? अब तो अच्छा है। आपने मतलब अभी 3-4 महीने हुए हैं, तो मतलब आपने इनकम के मामले में जॉब को बीट किया नहीं किया अभी तक? हाँ, मेरे अच्छा हो रहा है सब कुछ, मतलब जॉब से अच्छा हो रहा है? हाँ अच्छा हो रहा है। और मतलब किसी की कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, अपना काम है, जब मर्जी हो छुट्टी कर लो, जब मर्जी। बिल्कुल, अपने काम में ये भी फायदा है। और दूसरी बात ये है कि इस काम में आप जैसे कि अब जितना कमा रहे हो, आने वाले शायद 2-4-6 महीने में या साल भर में जो जॉब से जो पॉसिबल नहीं हो वो चीज़ इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें आप काफ़ी अच्छा बाद में इनकम भी कर सकते हो। और गाइज इनका ना एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को भी कहता हूँ कि आपको ना ज़माने के हिसाब से चलना है, यानी कि आजकल का ज़माना है सोशल मीडिया का। और मैं यहाँ पे सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आपको अपने बिजनेस के साथ साथ सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहना चाहिए। तो ये भी अभी काफ़ी एक्टिव रह रही हैं और इनका इंस्टाग्राम में अकाउंट है, क्या नाम था? राजपुतानी सोनी 00। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे इनको सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम में इनकी आईडी मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स हैं। तो प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए और इनका जो मनोबल है इनको और बढ़ाइए। तो अभी जो आगे का प्लान मतलब क्या है आपका, मतलब उस काम में और क्या मतलब ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब किस तरीके से देख रहे हैं आप? अब तो आगे काम बढ़ाना ही है, वही काम बढ़ाना है, मतलब हाँ कंटिन्यू करना है वही। ठीक है। इस काम में जो आपको मतलब सबसे मुश्किल लगा अभी तक वो क्या है? सबसे मुश्किल तो स्टार्टिंग में जो परेशानियां आई हैं सबसे ज़्यादा वो चीज़ें लगी, और लोग मतलब बातें जो लोग बोलते हैं वो सब चीज़ें। गांव में भी खबर गई, मतलब मेरी फैमिली गांव रहती है, हम यहाँ पे रहते हैं, तो गांव में भी लोग बोले अरे ये तो ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसे करके। तो वो चीज़ों में भी घर वालों ने बोला क्यों कर रही हो ये सब चीज़ें। लेकिन अब जब करने लगे तो सबको अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा है ना। और इनका ना एक वीडियो आप यहाँ पर इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है, उसमें लगभग 6-7 मिलियन के आसपास व्यूज हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए कमेंट आते हैं कि राजपूताना कुछ करके, है ना। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो एक बार थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि मतलब राजपूतानी हो गए, मतलब कि इस काम को कर सकते हैं, मतलब कि वो हाँ, मतलब वैसे लोगों ने काफ़ी बोला था कि राजपूत होके ये काम कर रहे हो। फिर जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई तो उसमें मतलब मुझे बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आए उसमें। हाँ, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया कि कोई राजपूत है या कुछ भी है, कोई खाने, मैंने भी उसमें बोल दिया था कि मतलब कोई मुझे खाने को तो, देखो सर उसमें कोई वो नहीं है, कोई मुझे खाने को तो दे नहीं जाएगा, मुझे तो अपना घर खुद ही चलाना होता है ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी। बिल्कुल, मतलब कि ये देखो गाइज, चाहे कुछ भी हो, आपको अगर आगे बढ़ना है काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो आपका अब मतलब हमारे समाज वाले हैं, काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं आप काम करो कंटिन्यू, मतलब अच्छा है। जो इंस्टा पे डांस कर रही हैं, मतलब सब कुछ कर रही हैं, उससे तो कई हजार लाखों गुना अच्छा, क्योंकि आप मेहनत कर रही हैं। मेरे कमेंट्स मतलब इतने अच्छे अच्छे लोगों ने किए हैं मेरे पे, तो मतलब मुझे लगता नहीं था कि वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे। बिल्कुल, ये सब मतलब कि एक तो समझ लो, एक जो आपने संघर्ष किया है ना उसका फल मिलना बहुत जल्दी शुरू भी हो चुका है एक तरीके से, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप सोशल मीडिया पे आ गए, इससे ये फायदा है कि बहुत जो लोग देख नहीं सकते थे उनको भी मतलब आपसे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे सबको, मतलब कि जो बहुत सारे लोग एक तो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, जो अपनी मतलब कि आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते? देखो मेरा तो कहना यही है कि अगर आपको इस लाइन में आना है तो फिर लोगों की मत सुनो। बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, मेहनत तो है ही, कोई भी काम करोगे। आप जॉब कर रहे हो, किसी को कंपनी को कमा के दे रहे हो, रैपिडो चला रहे हो, या मैं ब्यूटिशियन थी, मैं 80-90 हज़ार का काम करती थी, आधा कंपनी को ही दे देती थी, तो क्या फ़ायदा था। बिल्कुल, मेहनत बराबर ही है, उससे अच्छा अपना करो, लोगों की मत सुनो, अपनी मन की सुनो और प्रॉपर करते रहो, बस यही है।
बहुत बढ़िया गाइज। तो आपको भी सोनी जी से कुछ सीखना चाहिए अगर आप लाइफ में आगे और बढ़ना ये चाहते भी नहीं हो। है सर, इसमें आपको एक दिन तो ये भी लगेगा अरे छोड़ दो, मतलब एक ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत है और इतने जब परेशानियों से मतलब हमें वो होता है ना कि ये पुलिस आ गई, एमसीडी आ गई, ये हो गया, इसका चालान, मेरे भी चालान हुए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ, इन सब चीज़ों को छोड़ के अरे जॉब कर लो। तो ये भी मतलब ऐसा मत करना, आप कंटिन्यू रखना, जो भी है उसको एक नहीं लड़ना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अलग करना है तो इन चीज़ों से लड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे मुझे टेंशन नहीं चाहिए तो फिर आप जॉब कर लो, जॉब में भी टेंशन है ना। जो इंसान टेंशन लेने की क्षमता रखेगा, जो इन चीज़ों से लड़ेगा, आगे बढ़ेगा, यानी कि समस्या हर चीज़ में आएगी, लेकिन आपको वो समस्या से भागना नहीं चाहिए, वो समस्या को दूर कर कैसे होगा उस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। आप जब देखते हैं ना लोग लड़की होके ये कर रही, काट पे खड़ी है, तो मतलब उनको वो खुद बोलते हैं अरे मैडम आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, जबकि आप जॉब भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, लेकिन आप एक लड़की होके ये काम कर रहे हो तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और इसमें आप अपने बारे में कुछ बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे, देखो मैंने भी इस काम में जब शुरुआत किया था मेरा भी बैकअप में बिल्कुल सपोर्ट नहीं था, ना तो बंदों का सपोर्ट था, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली नेपाल में रहती है, मैं नेपाल से हूँ, और मेरा शादी भी बाद में हुआ था। लेकिन जब मैंने अपना इस काम को शुरुआत किया था, मैंने अकेले किया था, कोई भी कुछ भी सपोर्ट नहीं था, ना पैसे का सपोर्ट, ना किसी चीज़ का सपोर्ट। आप क्या अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरा भी तो फैमिली सारी गांव ही रहती है और मैं ही करती हूँ, तो यही समझ लो मैंने लोन वोन ले रखा है, थोड़ा बहुत कर्जा भी हमारे ऊपर है, मतलब किसी का कोई सपोर्ट नहीं है मेरे ऊपर, मतलब फैमिली की तरह सपोर्ट है, काम के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, वो सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। सुबह उठ के सब्जी लाना, माल रेडी करवाना, ये सब चीज़ें सब कुछ। अब मतलब तो अब तो मैनेज हो रहा होगा, अब आसान लग रहा हो, क्योंकि शुरुआत में पता नहीं होता कि हम इस काम को कैसे करें, क्या करें, तो अब धीरे धीरे जब हम करते हैं तो वो चीज़ आसान होती जाती है। तो अब एक बार जाते जाते आप एक बार अपना जो दुकान का प्रॉपर डिटेल है उसको बता दो, ताकि जो भी लोग मतलब वहाँ पे आना चाहिए इनके पास। वैसे ये ऑलरेडी काफ़ी फेमस हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वहाँ अगर आप जाना चाहते हैं इनके पास तो आप प्रॉपर वहाँ का एड्रेस एक बार इनके मुँह से सुनते हैं। मेरा दिल्ली में है, रोहिणी में, सेक्टर 11, नियर बाई CNG पेट्रोल पंप, या फिर वहाँ के MLA हैं कुलवंत राणा, उनके ऑफिस के जस्ट सामने। और जो लोग हमसे भी पूछते हैं ना कि आपने कहाँ से सीखा, तो सर की ID है रियल शेफ ट्यूटोरियल के नाम से, तो आप सर से बात कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि ये भी जहाँ पे अपना दुकान लगाई है, एक आधा वीडियो आप इनके इंस्टा पे भी देख सकते हैं। इनको मैंने ट्रेन किया था और उसका मुझे बहुत ज़्यादा गर्व भी है, क्योंकि अगर ऐसे स्टूडेंट मुझे जब दिखते हैं ना जो सक्सेस हो रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन सबकी बस की नहीं है, ये चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ। उसके लिए जो संघर्ष होता है ना, वो झेलने की हिम्मत होनी चाहिए। और जिनको भी फास्ट फूड ट्रेनिंग क्लास मुझसे लेनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस नंबर पे आप 9899030273 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो ये ट्रेनिंग क्लास होता है ये दिल्ली में होता है और ये ऑफलाइन क्लास होता है, यानी कि आपको इसको सीखने के लिए आपको यहीं आना पड़ेगा। बाकी डिटेल मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा बता रखा है। तो उम्मीद करते हैं सोनी जी कि आप इसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आपके साथ दोबारा भी बैठ के, मतलब कि जब थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा चीज़ तो आपके साथ दोबारा बैठने का मौका मिले इस तरीके से। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, आप आए। थैंक यू सर। ठीक है, और जाते जाते एक चीज़ बता देता हूँ, अभी बजे हैं कितने, 4 बजने वाले हैं, और अभी यानी कि शाम के 4 बजने वाले हैं, अभी जाके दुकान ओपन करनी है। हाँ, मेरी दुकान ओपन 5:30 बजे हो जाती है। सब कुछ तैयारी? हाँ, सारा सब कुछ करवा के आए थे रेडी। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं आप आगे तक बढ़ो। थैंक यू, थैंक यू सर।